नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे ग्रैंड स्विस के 7वें राउंड के बाद एक बेहद ही खास पल आया है जब भारत के विदित गुजराती जो है वो टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं फिलहाल 5.5 के साथ। पिछले राउंड में 7वें राउंड में विदित ने अपने टूर्नामेंट की जो है वो 5वीं जीत दर्ज की और सिंदारोव जावोखिर को पराजित किया, जो कि उज्बेकिस्तान के अगले टैलेंट हैं और ये भी 2700 के करीब पहुंच गए हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी शानदार खेल विदित ने एक बार फिर से दिखाया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि विदित को पहले ही राउंड में इरविन से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद 6 राउंड में विदित ने 5.5 पॉइंट बनाए हैं, जो अपने आप में उनकी जो क्षमता है, जो काबिलियत है, उसका परिचायक है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हो कैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी जो है आधा आधा अंक बनाने के लिए, एक मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे में विदित का ये प्रदर्शन बेहद शानदार है। तो आइए देखते हैं कल क्या हुआ मुकाबले में विदित। और बड़ी बात है, ब्लैक पीसेस से जीता ही। तो विदित ने E4 से का सामना किया, सिंदारोव ने E4 से शुरुआत करी। विदित ने किया यहाँ पर E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5 और जो मेन लाइन है यहाँ पर C3 है, कैसल है, बट D3 भी वन ऑफ द जो मेन लाइन है वो सिंदारोव ने यहाँ पे चूज किया। D6 खेला यहाँ पर विदित ने और अब सिंदारोव खेलते हैं C3, सेंटर से ओपन करने का आइडिया। तो बिशप B6 पीछे आप पहले ही खींच लेते हैं ताकि आने वाले समय में अगर D4 आए, B4 आए तो जो है आप ऑलरेडी जो है अपने बिशप को पीछे खींच लेते हैं। ओके, कैसलिंग किया यहाँ पे सिंदारोव ने। विदित कंटिन्यू करते हैं मेन लाइन, नाइट F6, A4 यहाँ पर खेलते हैं सिंदारोव। तो विदित जवाब देते हैं A5। एक बार फिर से स्टैंडर्ड रिप्लाई, अपोनेंट को स्पेस जो है वो नहीं लेने देना है आपको किसी भी तरह से बोर्ड पर। और यहाँ पर बिशप E3 निकलते हैं सिंदारोव एक्सचेंज करने के लिए और यहाँ पर विदित एक्सेप्ट कर लेते हैं ये एक्सचेंज। अगर आप डाटाबेस में जाओगे तो इस पोजीशन पे सिर्फ 4 गेम खेले गए हैं और टॉप लेवल पे आज तक कोई भी गेम इस पोजीशन पे हुआ ही नहीं था। जो लास्ट नोटेबल प्लेयर बोलेंगे आप तो 2373 एक प्लेयर है जिसने ब्लैक से इस लाइन को खेला और वो हारे हैं इस मैच में। ओके, सिंदारोव ने यहाँ पर F/E3 मारा, विदित ने कैसल कर लिया। अब सिंदारोव नाइट BD2 खेलते हैं और विदित खेलते हैं यहाँ पर नाइट E7 और ये नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले जो मैच हुए उसमें क्वीन E7 खेला गया। विदित ने यहाँ पर नाइट E7 खेला और सिंदारोव नाइट H4 खेलते हैं और अपना इंटेंशन जताते हैं कि वो नाइट यहाँ पर F5 पर आ सकते हैं। विदित बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आप F5 पे आओ, मुझे सेंटर जो है वो आपका ब्रेक करना है। तो विदित यहाँ पर खेलते हैं D5, E/D5, नाइट E/D5 और सिंदारोव बोलते हैं ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, पर मेरे पास तो ओपन F फाइल है, मैं उसका फायदा उठाऊंगा। ओके, फिलहाल इस नाइट पर अटैक था, डबल अटैक। सो विदित ने खेला नाइट B6 और इस बिशप को चैलेंज कर दिया यहाँ पर कि बिशप को हटाइए तो आपका D3 वीक है। तो यहाँ पर सिंदारोव को डिसीजन लेना पड़ा, उनको खेलना पड़ा E4। विदित के पास सीधा सीधा भी खेलने का मौका था कि वो खेल सकते हैं इस तरीके से, बट ऐसा खेलने से उनके E5 के पॉन पे जो है सडनली जो है वो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर क्वीन D6 खेला विदित ने और E5 के पॉन को पहले सपोर्ट लगाया। ओके, क्वीन E2 यहाँ पर हटे, सो नाउ बिशप G4। यहाँ पे जब वो क्वीन E2 हटे इस पोजीशन पे, क्योंकि एक चीज जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था यहाँ पर सिंदारोव के लिए, वो था ये जो उनका पॉन स्ट्रक्चर था ना, ये बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा था देखने में। D3 पे एक वीकनेस दिख रही थी। अगर नाइट C4 का भी नाइट हटे और B6 से कोई थ्रेट आए तो B2 पे भी टारगेट हो सकता है। तो इशू तो थे यहाँ पर कुछ सिंदारोव के लिए, बट एनीवे यहाँ पर क्वीन D6, तो उन्होंने खेला क्वीन E2, बिशप G4, नाइट HF3। नाउ विदित लाते हैं अपना रुक गेम में। तो यहाँ तक विदित के सारे पीसेस जो है वो गेम में आ गए। ओके, डबल बिशप तो फिलहाल किसी के पास नहीं रह गए थे बोर्ड पर, 2 नाइट और एक बिशप था। तो देखने वाली बात थी कि यहाँ पर बिशप जो है उसके साथ कैसा प्ले होता है। बिशप H5, H3 का जवाब दिया। नाउ सिंदारोव खेलते हैं G4 और बिशप G6। जब ये पोजीशन बोर्ड पर आई तब ये बहुत क्लियर हो गया था कि सिंदारोव जो है वो आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ जो उनका पॉन स्ट्रक्चर है, जो पॉन के साथ जो वीकनेसेस नजर आ रही हैं, उसमें ये क्लियर था कि अगर एक्यूरेसी में कुछ गड़बड़ हुई तो विदित जो है वो क्लासिकल चेस के अच्छे खिलाड़ी हैं और वीकनेस को बड़े अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। रुक F/D1 खेला यहाँ पर सिंदारोव ने। मोस्टली D3 को उनको सपोर्ट करना है, बाद में नाइट को आप घुमा करके E3 वगैरह से ला सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप D4 जब भी मौका मिले सही समय पे आप वो भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब वहां से पॉन आगे कर सकते हैं। विदित ने खेला नाइट F/D7 और अपने दूसरे नाइट को जो है उन्होंने यहाँ पर
C5 पे पोस्ट करना शुरू किया, D3 के टुवर्ड्स दबाव बनाना शुरू किया। ये वो पोजीशन था जहां पर इन्होंने अपना बिशप पीछे हटा लिया, बिशप B3। विदित खेलते हैं नाइट C5 और एक्चुअली उन्होंने ना सिर्फ बिशप पर अटैक किया बल्कि A4 के पॉन पे भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया और D3 के पॉन पे भी। तो अल्टीमेटली जो पूरा स्ट्रक्चर था इसको चैलेंज जो है वो विदित कर रहे थे। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि आप ऑलरेडी अपने किंग साइड से थोड़ी सी वीकनेस जो है वो बढ़ा चुके थे। ये पोजीशन ऑलरेडी विदित के लिए अच्छी नजर आ रही थी। नाइट C4 खेला तो विदित ने बहुत अच्छा मूव खेला, क्वीन F6, और यहाँ पर सिंदरो को जता दिया कि देखिए आपका राजा जो है वो कमजोर है और मैं अंदर आने के लिए तैयार हूं। अब ये वो मोमेंट था कि यहां पर ये बिशप भी मर रहा है फिलहाल और क्वीन भी अंदर आ रहा है, तो बिशप A2 खेला जो कि सही चाल थी। विदित का E5 का पॉन सिंदरो के टारगेट में था, तो विदित उसको लेके बहुत ही केयरफुल थे और अपोनेंट को कोई काउंटर प्ले नहीं देना चाहते थे। विदित ने रुक F8 खेला और E5 के पॉन को पहले प्रोटेक्ट कर दिया और अपने थ्रेड को यहां पर A4 पे कंटिन्यू कर दिया। ये वो पोजीशन था जहां पर सिंदरो के पास एक चाल थी, वो थी H4 खेलना चाहिए था ताकि मजबूरी में H5 खेला जाए, क्योंकि अगर हम मारने जाते हैं तो आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर H5 आ सकता है। तो उन्होंने किंग G2 खेला और जैसे किंग G2 खेला अब ये जो पॉन था वो मर गया। H4 जब आया तो यहाँ पे गुड मूव आ गया, क्वीन F4, एंड नाउ विद द चेक जो है यहाँ पर आपके ऊपर अटैक जो है वो होने वाला है। नाइट C5 उन्होंने मारा बट रुक इंटू E5, नाइट इंटू E5, बहुत ही नाइस टैक्टिक्स आया, क्वीन इंटू E5, और यहां पर सिंदरो को खेलना चाहिए था, जो उनको मूव खेलना चाहिए था, उनको खेलना चाहिए था D4, क्वीन E4, इस तरीके से खेलना चाहिए था। एंड दिस इज डेफिनेटली बेटर फॉर ब्लैक, बट यही एक तरीका था। उन्होंने खेला H5 और यहां पर हुआ उनसे ब्लंडर, यहां पर आया रुक इंटू D3। अब प्रॉब्लम यह है कि रुक इंटू D3, नाइट इंटू D3, क्वीन इंटू D3 पे बिशप E4 आ रहा है, तो उन्होंने पहले बिशप F7 मारा और ये बहुत ही एक चाल थी कि मतलब आप इसमें फंस जाओ। फॉर एग्जांपल कि अगर विदित इसको मार लेते हैं यहाँ पर किंग से, तो पहले ये बिशप मार के चेक पड़ेगी, आप किसी से भी मारे, एंड देन रुक D3, नाइट D3, क्वीन D3, ये तो विदित डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो और अगर आप सोचो कि चलो मैं बिशप से मार लेता हूँ बिशप को बचाते हुए, तो रुक D3 आ रहा है, नाइट D3, क्वीन D3, ये स्टिल वाइट बेटर है, बट इस पोजीशन पे थोड़ा वाइट फाइट, सॉरी ब्लैक बेटर है स्टिल, बट वाइट थोड़ा फाइट कर सकता है रुक के अगेंस्ट बिशप एंड नाइट है। लेकिन विदित ने यहाँ पे किंग F8 खेला जो कि शानदार चाल थी। क्यों? क्योंकि अब जब रुक D3, नाइट D3 पे आया तो क्वीन D3 नहीं मार सकते आप, बिकॉज ऑफ बिशप E4 यहाँ पर जो है वो आ रहा था। तो क्वीन E3 खेला उन्होंने, एंड देन क्वीन E4, बिशप E4, और नाइट के अगेंस्ट जो है यहाँ पर विदित के पास जो है वो 3 पीसेस थे। 3 माइनर पीसेस बहुत होते हैं, 3 माइनर पीसेस, एक पीस इमीडिएटली जाता है, बट आफ्टर बिशप बिशप C6, यहाँ पर रुक A5, नाइट इंटू B2, ये जो पोजीशन थी जहाँ पर आप देखिए कि 2 पॉन वर्सेस 2 पॉन, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं ब्लैक के, और ब्लैक के पास यहाँ पे एक पास्ट पॉन आने वाला है। ऐसे में नाइट और बिशप जो है दोनों रुक पर हमेशा भारी ही पड़ते हैं, और वही हुआ। धीरे धीरे मैच चला, काफ़ी देर तक चला। विदित ने पहले अपने थोड़ा सा इंप्रूव कर, धीरे धीरे इंप्रूव किया, फिर उन्होंने देखा कि क्या पाथ मिलता है। फाइनली उनको C5 का पॉन जो है वो C4 का पॉन मिला, H7 का पॉन उन्होंने दिया, बट आफ्टर दैट विदित के जो पॉन थे वो इतने तेज हो चुके थे कि यहाँ पर उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए सिंदरो के पास था नहीं। और एक बढ़िया मैच आप कह सकते हो कि विदित ने जो है अपने नाम किया। लास्ट में इस तरह की पोजीशन आई जहाँ पर उन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि अब ये पॉन तो बचा ही हुआ है, ये पॉन मर गया है, और ये जो पास्ट पॉन है अब बिना किसी काउंटर प्ले के जो है ब्लैक आगे बढ़ेगा। तो एक बढ़िया मैच विदित ने जीता। मेरे ख्याल से जो मैच बेसिकली शिफ्ट हुआ वो हुआ किंग G2 के बाद, या उसके पहले ही उनके ऊपर प्रेशर, तो उनका जो पॉन स्ट्रक्चर था उसको लेकर सिंदरो जो है वो कंफर्टेबल थे नहीं, और ये कुछ वेरिएशन थे शायद जहां पे कुछ इस तरीके से मैच हो सकता था। सॉरी, तो जो मेन मैच हुआ मैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जो स्विचिंग मूवमेंट हुआ मुझे लगता है जहां से विदित बहुत ही बेटर होना शुरू हो गए, वो एक तो क्वीन F6 के बाद, किंग G2 के बाद जब ये पॉन मरा, क्वीन F4 आया, और इसके बाद विदित का जो टैक्टिक्स था रुक D3 वाला, ये शायद H5 शायद और बड़ी ब्लंडर हो गई, और उसके बाद रुक D3 से जो मैच खत्म हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। अगर ये ऐसा भी मारते ना तो भी क्वीन G6 चेक के बाद जो है वो मैच खत्म हो जाता, और अगर किंग यहाँ पर H1 चला जाए तो भी क्वीन H3 चेक के बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप बीच में ये क्वीन नहीं लेके आ सकते। क्वीन F3 चेक, और उसके बाद ये आप देख सकते हो डबल अटैक ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, इससे गेम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया मैच जीता विदित ने, और टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं
अगर विदित यहाँ पर टूर्नामेंट जीत पाते हैं तो कैंडिडेट में क्वालिफाई हो सकते हैं, जो कि उनका सपना रहा है हमेशा से। अर्जुन इरगासी भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 5 पॉइंट पे वो भी खेल रहे हैं। और आप देखिए दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। अलीरेजा 17वें नंबर पर हैं, कोकेश काफ़ी पीछे हैं, तो करवाना 7वें नंबर पर चल रहे हैं। तो ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है और इस टूर्नामेंट में इस तरीके से लीड करना 7 राउंड्स के बाद वाकई विदित का बेहद शानदार प्रदर्शन कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।